मेरा फेवरेट टॉपिक सुमित्राचार्य जी के साथ रहता है शिव शंकर का, क्योंकि वो भी शंकर के भक्त हैं, मैं भी शंकर जी को मानती हूँ। तो ये हमारे कार्यक्रम का कह सकते हैं एक रिचुअल रहता है हमारे पॉडकास्ट का, कि जी। कहीं न कहीं थोड़ा-सा तो महादेव को याद किया जाए। लेकिन आज महादेव से हट के शक्ति स्वरूप को याद करते हैं, माँ पार्वती, माँ गौरी, जो भी आप स्वरूप का नाम ले लीजिए, हुँ। उनके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। जी। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे ना शंकर के ऊपर बात करने में। जी, जी। देखिए, भगवती जगत जननी हैं और सबसे सुंदर अगर स्वरूप है तो माँ भगवती का है। और माँ भगवती आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे आप रात को सोने जाते हैं, तो आपके नसों में जो खून दौड़ रहा होता है, आपका हृदय धड़क रहा होता है, प्राण आपके अंदर विद्यमान होता है, वो भी माँ भगवती कराती हैं। जो रात्रि का समय कहते हैं, रात्रि एक गर्भ के समान होती है और हर बार जब आप सुबह उठते हैं तो आप एक नया दिन देखते हैं, वो एक नए जन्म के जैसा होता है, यानी गर्भ से एक बच्चा बाहर आता है, वैसा। तो पूरे संसार को रात्रि गर्भ में ढक लेती है और हर बार वो संसार का एक नया जन्म होता है सुबह में। तो इस प्रकार से माँ भगवती कार्य करती हैं। वो महामाया हैं, हर जगह विद्यमान हैं और महामाया से कोई बच नहीं सकता। अगर कोई वैकुंठ लोक भी चला जाता है सद्कर्म करके, तो वापस उसका पृथ्वी पर जन्म होता है जब उसके ऊपर महामाया की कृपा कम होने लग जाती है। क्योंकि वैकुंठ तक पहुँचाने वाली भी महामाया और वैकुंठ से अगर वापस आपको पृथ्वी या नर्क में ला सकती है, तो वो भी महामाया। तो महामाया की कृपा, माँ भगवती की कृपा आप पे बनी होनी चाहिए। रात्रि में जब भी बच्चा सोने जाता है तो अपनी माँ के पास जिस प्रकार से बच्चा सोने जाता है, उसी प्रकार का भाव रखते हुए रात्रि के समय भगवती की आराधना भी करनी चाहिए। रात्रि में जो 11 बजे से 3 बजे तक का समय रहता है, उसे तुरिया काल कहते हैं, तुरिया संध्या कहते हैं। उस संध्या में पूजा करने से या भगवती का ध्यान, आराधना या उनका पाठ या जाप करने से आपको दिन में 3 बार जाप करने का फल मिल जाता है। कहते हैं त्रिसंध्यम श्रद्धान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु स्वपराजितः। तो देवी अपना कला दिखा देती हैं अगर आप उनका साधना अर्धरात्रि को कर लेते हैं, यानी 3 साधनाओं, त्रिकाल साधनाओं का आपको फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से माँ भगवती कृपा करती हैं, कार्य करती हैं हमारे जीवन में। और माँ भगवती की विशेष कृपा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से उनकी विशेष कृपा मिलती है? माँ भगवती की अगर आप विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने अंदर का अहंकार को त्याग करके प्रत्येक रात को एक कल्पना करना चाहिए कि आप अपने जीवन का अर्जित किया हुआ सारा धन, सारी संपत्ति को माँ भगवती के चरण में चढ़ा रहे हैं और माँ भगवती ने उसी संपत्ति में अपने तरफ से खूब सारा आशीर्वाद भर के और संपत्ति बढ़ा दिया आपका। और आशीर्वाद के रूप में भगवती आपको थाल में उस संपत्ति को दे रही हैं, आप उसे स्वीकार कर रहे हैं प्रसाद के रूप में। आपके पास जितनी संपत्ति है वो भगवती का प्रसाद बन जाता है और अहंकार आपका खत्म हो जाता है। इस प्रकार से भगवती प्रसन्न होती हैं। आपको कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखना चाहिए। जो है स्पष्ट करिए, स्पष्ट कहिए और स्पष्टता से रहना शुरू करिए। माँ भगवती उसमें भी बड़ा प्रसन्न रहती हैं। बाकी आपको जितनी बदमाशी करनी है, आपको जितना तांडव मचाना है आप मचाइए, लेकिन रात्रि के समय बिल्कुल शांत स्वभाव से माँ भगवती के सामने अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा ये एक ही स्वरूप हैं? हाँ, सब एक ही स्वरूप हैं, एक ही स्वरूप इसमें है। कोई अंतर नहीं है। हाँ। मैं आपको ना एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। रात्रि व्यक्तायति पुरुत्रा दिवक्षभिः विश्वा अधि स्रो अधिता ओ अर्प्रा अमर्त्यानुवतो देवित्वतः ज्योतिषा बाधते तमः नीरु स्वसार्मस्कृतोषसं देव्यायति अपेदु हासते तमः सानो अद्या यस्या वयं नेत्यामन विक्ष्महि वृक्षेण वसितं वयः। अर्थात जो तम है यानी तमस है, वो जब हंस रहा होता है, यानी तमस जब आपको अपने पाश में बांध रहा होता है, तमस यानी नकारात्मकता जब आपको अपने पाश में बांध रही होती है, तो माँ भगवती उस पाश से आपकी रक्षा करती हैं। उस तम से आपको सतोगुणी बनाती हैं। जहाँ कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सद्गमय। तमस से आपको ज्योति की तरफ अगर पकड़ के ले जाती हैं तो माँ भगवती लेके जाती हैं। क्योंकि जहाँ तमस के अंधकार में आप फंस जाते हैं, अंधकार मतलब क्या, आगे क्या होने वाला है आपको दिखाई नहीं पड़ता। और जब आगे आपको दिखाई नहीं पड़ता, इसका सीधा अर्थ होता है कि आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ी खाई है जहाँ आपका अंत हो जाएगा। उस अंत से अगर कोई आपको बचा सकता है तो भगवती बचा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। लोग भगवान की भक्ति में ये सोच लेते हैं
कि हमें बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं और भगवान के प्रति मेरा भक्ति है, भगवान का मैं बच्चा हूँ, भगवान मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। लोगों के मन में जो भ्रम है, ये सबसे बड़ा भ्रम है कि भगवान कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। गलत करने में आते हैं तो भगवान से ज़्यादा गलत कोई आपके साथ नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं कि आपके कर्मानुसार ये सारा जीवन चलता है। और भगवान जब अवतरित हुए हैं तो भगवान केवल आपका जन्म लेके अवतरित नहीं हुए हैं। जिस समय आपको जन्म मिला है उसी समय भगवान ने आपकी मृत्यु भी तय करी है। उसी समय आपको कितना कष्ट मिलने वाला है वो भी भगवान ने ही तय करा हुआ है। ये पूरा संसार का लेखा जोखा सब भगवान का बनाया हुआ है। अगर अमृत भगवान है तो विष भी जो है वो भी भगवान है। अगर आप पूरा ग्रहण करना चाहते हैं तो दोनों को एक साथ ग्रहण करने का सामर्थ्य रखिएगा, तभी ये सोचिएगा भगवान आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में कई सारे पूजा पद्धतियों का वर्णन है जिसमें आप अपने आप को कष्ट पहुंचा करके आप कुछ प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं, चाहे धन से चाहे कष्ट से पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें आपको राहत प्राप्त होता है उन कर्मों के फल को उस समय ना मिल करके। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा मिलने वाली है, उस पीड़ा से आपको राहत मिल जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा पीड़ा मिलने वाली है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो खास तपस्या करते हैं, उस व्यक्ति को वो पीड़ा से राहत मिल जाती है। तो पीड़ा भी देने वाले भगवान हैं, लेकिन जब आपने प्रार्थना करा है तो प्रार्थना के फल में वो पीड़ा जो ले लेते हैं वापस, वो भी भगवान है। तो भगवान को बहुत न्यूट्रल होके देखिएगा। प्रकृति जरा भी देर, प्रकृति माता है, लेकिन प्रकृति जरा भी देर नहीं करती। जिस क्षण आपके शरीर से प्राण निकलते हैं उसी क्षण चींटियां और छोटे छोटे कीड़े आपके शरीर को खाना भी शुरू कर देते हैं। तो प्रकृति के अंदर अगर आप वो सोचिएगा कि वही मातृ भावना है, जो मातृ भावना आपकी माँ के अंदर है, प्रकृति बहुत अलग तरीके की माँ है। माँ भगवती जैसे कहते हैं कि हम सब शिव शंकर की पूजा करते हैं और हम मतलब लड़कियां ये वरदान भी मांगती हैं कि शिव जैसा वर मिले। माँ भगवती की उपासना में ऐसा क्या था जो शंकर प्रसन्न हो गए? माँ भगवती की उपासना में मैं आपको बताता हूँ, एक स्वरूप आप ध्यान से देखिएगा। काली तार। इनकी आंखों को देखिए। कई लोग इस स्वरूप को बहुत डरावना पाएंगे, इससे भय उत्पन्न होगा और किसी के मन में इसको लेकर के बड़ा अच्छा भाव उत्पन्न हो सकता है। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो जब प्रकृति का शुरुआत हुआ था तो प्रकृति के शुरुआत में भगवती ने 3 रूपों में अवतार ले लिया। माँ आदि शक्ति ने, जिस समय त्रिदेव बने उस समय माता आदि शक्ति ने 3 रूपों में वो उपस्थित हो गई। पहला रूप में जब वो आती हैं ब्रह्मा जी के समीप, तो ब्रह्मा जी के अंदर बहुत जबरदस्त भय उत्पन्न होता है और भय को कुछ काटता है तो वो है ज्ञान। ज्ञान की देवी के रूप में सरस्वती उनके सामने पहुंच जाती हैं उस भय को काटने के लिए। उसके बाद जब विष्णु जी के पास महामाया जाती हैं तो वहां पर विष्णु भगवान के अंदर घृणा उत्पन्न होती है, घिन उत्पन्न होता है। और घृणा क्यों उत्पन्न होती है? गरीबी से। गरीबी को काटने के लिए आती हैं माता लक्ष्मी, धन की देवी के रूप में उनके पास पहुंच जाती हैं। शंकर भगवान के मन में सबसे पहला भाव ही प्रेम का आता है और साक्षात अपने स्वरूप में माँ भवानी उनके साथ बैठ जाती हैं, उनकी वामांगनी बैठ के बन के। यानी माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ पार्वती, माँ सती, माँ शक्ति, माँ आदि शक्ति, सबके सब शांकरी हैं। और वैसे सभी ये जो त्रिदेव के रूप हैं सभी के सभी पद हैं। ये कोई साक्षात देवता नहीं, ये पद हैं और वो पद आप भी धारण कर सकते हैं। हो सकता है क्या किसी जन्म में मैं भी शंकर था, किसी जन्म में आप सभी भी शंकर थे, आप सभी ब्रह्मा भी थे, आप सभी विष्णु भी थे, आप सभी चीटी भी थे और आप सभी चक्रवर्ती सम्राट भी रह चुके हैं। यानी इतने अनेक जन्म हमने ले रखे हैं और इतने अनेक पद ले रखे हैं। आज मैं सुमिताचार्य बना बैठा हूं, मेरी जगह कई और सुमिताचार्य इसी रूप में बने बैठे रहे हैं। यानी ये आत्मा ने कितने जन्म धारण करे हैं इसकी कोई गणना नहीं और कितने ब्रह्मांडों में विचरण करा है इसकी भी कोई गणना नहीं। ये सभी के सभी पद हैं, जाप संख्या से ये पद निर्धारित होते हैं। लेकिन भगवती एक ऐसा स्वरूप है जो इन पदों से ऊपर है, क्योंकि आप सोचिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के तीनों पदधारी सामने खड़े थे, पर आदि शक्ति माँ महेश्वरी माँ भगवती रूप धारण करके, तरह तरह के रूप धारण करके तीनों का परीक्षा लेती हैं। तो जो तीनों का परीक्षा ले सकती हैं वो भगवती सर्वोपरि हो जाती हैं और उसके नीचे ये सारा संसार चल रहा होता है, क्योंकि वही जननी है, मेन क्रिएशन के सोर्स भवानी है और उन्हीं के नीचे ये सारा संसार चल रहा होता है।
आप जो भी पुराण उठा के पढ़िए, आप विष्णु पुराण पढ़िएगा, आपको भगवान विष्णु की श्रेष्ठता दिखाई जाएगी। भगवान शंकर से, भगवान ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ विष्णु जी दिखाई देंगे। आप शिव पुराण पढ़िएगा तो भगवान शंकर श्रेष्ठ दिखाए जाएंगे, भगवान विष्णु से भी श्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ महादेव दिखाए जाएंगे। लेकिन शिव पुराण में ही आप ये देखेंगे कि शुरुआत में ही इस बात को बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है कि सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो माँ भवानी है, भगवती। और भगवती ही सारे नियमों को चलाती है। वो कुछ इस प्रकार से कि उसमें शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता लगता है कि जब आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो पंचाक्षर मंत्र के 20 लाख जाप करने से आप अपने पुराने जन्मों के बुरे कर्मों का फल जो इस जन्म में भोग रहे हैं उससे आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन उसके संख्या का कुछ और अवलोकन है। जैसे कि जब आप 2 करोड़ बार जाप कर लेते हैं पंचाक्षर का, आप रुद्र पद को प्राप्त करते हैं, यानी शंकर जी के विशेष गण स्वरूप रुद्र होते हैं, आप रुद्र बन जाते हैं। यानी कि ये शरीर आपका नहीं रह जाता, आप ये शरीर छोड़ देंगे और आपको एक दिव्य शरीर धारण होगा जिसमें आप रुद्र होंगे और आपको कोई ब्रह्मांड एलोकेट कर दिया जा सकता है, उस ब्रह्मांड को रुद्र के रूप में आप संभालेंगे। जब आप जाप की संख्या को 4 करोड़ पे लेके जाते हैं, आप ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं, यानी किसी एक ब्रह्मांड के अंदर आप ब्रह्मा बन जाएंगे। आप जाप की संख्या को 6 करोड़ पे लेके जाते हैं तो आप नारायण बनेंगे, विष्णु। और जिस क्षण आपने 10 करोड़ की संख्या पकड़ ली, आप हो जाते हैं महेश, यानी शंकर। तो ये सभी पद हैं जो आप धारण करते हैं। तभी तो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे में और ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जब भगवान ने दर्शन करवाया था अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का, तो उन्होंने केवल सुंदर स्वरूप नहीं दिखाया था। जितनी भी चीजें आप कल्पना कर सकते हैं, आप अच्छी से अच्छी चीजों का कल्पना करिए, वो भी भगवान हैं। और गंदी से गंदी चीजों का, बिल्कुल नाली में बैठा हुआ कीड़ा या कोई एकदम बिल्कुल कहते हैं कि शराब के नशे में धुत व्यक्ति नाली में रगड़ रहा है अपने आप को, वो भी भगवान है। यानी भगवान ने हर प्रकार के स्वरूपों में अपना ही विस्तार दिखा दिया। यानी ब्रह्मांड में जो भी तत्व है, हर कण में भगवान उपस्थित अपने आप को उन्होंने दिखाया और कोई उनसे भिन्न नहीं है। जब तक हम ये मानते रहते हैं कि हम उनसे अलग हैं, हम अलग तत्व हैं, जैसे उदाहरण के रूप में जैसे ही मैंने ये बोला कि किसी जन्म में मैं ब्रह्मा था, आपके मन में सबसे पहला भाव आया होगा अहंकार, कि ये जो सामने व्यक्ति बोल रहा है इसके अंदर अहंकार आ गया कि ये ब्रह्मा था। जैसे ही मैंने ये बोल दिया कि जनरल वे में कि आप भी ब्रह्मा थे, तब आप वहां पे फिर न्यूट्रल हो गए होगे। सही बात लेकिन वही बात है कि जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आप या मैं उस परमात्मा के तत्वों से अलग हैं, तब तक आप सच में अलग हैं, यानी भिन्न हैं। लेकिन जब आप ये मानेंगे कि आप उस पहाड़ का पत्थर है जिसको उस पहाड़ से अलग किया गया है, लेकिन जैसे ही उस पहाड़ में आपको टच करवा दिया जाएगा, आप उसी पहाड़ का हिस्सा हो जाएंगे। यानी परमात्मा में और आप में कोई अंतर ही नहीं है, जो भी हो रहा है सब उन्हीं का है। ऐसा केवल मानने मात्र से, चाहे जो भी जीवन आप व्यतीत कर रहे होंगे, उस जीवन में ही आप संत के स्वरूप हो जाएंगे। मतलब और आप जो चाहेंगे अगर प्राप्त करेंगे। सरल शब्दों में समझाया जाए तो ऐसा ही है जैसे हम बोलते हैं कि हर कण कण में भगवान है, हाँ। तो आप भी उस कण का हिस्सा ही हैं। हाँ। तो आपके अंदर भी भगवान है। हाँ, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञानेम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वष्टविष्टम, सबके हृदय में ही वास। हाँ, तो अगर आप इस चीज को लेकर चलेंगे ना कि आपके अंदर भगवान है, तो मुझे लगता है कि आप कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि आप किसी भी कठिनाई से पार पाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अगर आपके अंदर ही भगवान है, आप उसका कण है, तो वो बहुत बड़ी ताकत है, मुझे लगता है। हाँ, इनफैक्ट ऑब्जर्वर बनिए ना। ऑब्जर्वर का मतलब जो कुछ भी आपके आसपास घटित हो रहा है, वो बस हो रहा है वैसा देखिए, उससे कुछ इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में मत सोचिए। आप बस एक दृष्टता है, आपकी एक दृष्टि है, आप उस दृष्टि से इस संसार को देख रहे हैं और संसार को घटित होता हुआ देखिए। जो हो रहा है वो एक घटना है और उस घटना से कुछ होता नहीं है, एक बुलबुला के समान वो घटना घटता है, वो घटना खत्म हो जाता है। लेकिन कई लोग कोई खास घटना को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और उसी घटना में, यानी उस अतीत में जीते रहते हैं। और वही कलयुग है। कलयुग उसी प्रकार से राज भी कर रहा है आपके ऊपर। कहते हैं कलयुग को कि हे कली तो कुछ भी नहीं, तो बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है। कलयुग मतलब आप पिछले गिल्ट में मरते रहते हैं, हाय मैंने ये कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, ये हुआ होता तो ये हुआ होता। बीते कल की ग्लानि या आने वाली चिंता।
आने वाले समय में जो कुछ होगा पता नहीं क्या होगा, मैंने भविष्यवाणी बताई है, कहाँ कितने लोग मरेंगे, क्या नहीं होगा, क्या होगा, वही आने वाली चिंता भी कलयुग है। वही जब आपके वर्तमान में बैठ गई आकर के, तो राक्षस के समान आपसे सारे काम करवाएगी, आपको वर्तमान जीने नहीं देगी, चाहे आपको रुलाती रह जाएगी, आपको व्यर्थ में चिंतित रखवा देगी, आपसे नाना प्रकार के क्राइम तक करवा देगी। कलयुग इतना ज्यादा बदमाश है कि आपके दिमाग में ही बैठा हुआ राक्षस है। तो अगर आप इस बात को समझ करके केवल ऑब्जर्वर बने रहते हैं, बस देख रहे हैं जो हो रहा है, देख रहे हैं और मस्ती से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सही बता रहा हूँ, मस्ती से जिंदगी जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग कई बार ये सोचते रह जाएंगे कि ये है, वो है, मेरा ये दायित्व, वो दायित्व, इतना सोचते सोचते लोग जीवन जीना छोड़ देते हैं। लेकिन जीवन का मतलब ही है कि आपको खुश होकर के और अच्छे से आनंद से जीवन जीना चाहिए। जब जो मन करे वैसा आपको अपना लाइफ को मोल्ड करना चाहिए, और जैसा मन करे उस प्रकार से मोल्ड करिए, क्योंकि जो भी है सब एक घटना है और सब निरर्थक है। और हर कोई अपने अपने मानसिकता को लेकर के आता है, समाज के नियमों को सामने लेकर के आता है और समाज के नियमों के हिसाब से अपने आप को ढाल करके अपना पूरा जीवन निकाल देता है। लेकिन जो समाज में नियम बनाने वाले लोग हैं, वो नियमों को कहीं नहीं पालन कर रहे होते हैं। चाहे आप राज्य सत्ता में देखिए, अंतरराष्ट्रीय सत्ता में देखिए, चाहे आप धार्मिक पुस्तकों में देखिए, चाहे धर्म निर्माताओं में देखिए, चाहे कहीं देखिए, आप हर जगह देखेंगे कि जो निर्माता हैं वो उस नियमों में बंधे हुए नहीं हैं। नए नए नियम वो अपने अनुसार बना रहे हैं, क्योंकि हर कुछ उनके दिमाग का उपज है। और जो असली धर्म है वो आपके दिमाग के उपज से कहीं ज़्यादा ऊपर है। यानी धर्म का एकमात्र अर्थ है कि किसी को दुख ना पहुँचे, किसी के साथ बुरा ना हो। और अधर्म का एकमात्र अर्थ है कि अधर्म का मतलब अगर आपके कृत्य से किसी को चोट पहुंचता है, किसी के साथ बुरा घटित होता है, वो अधर्म है, और किसी के साथ अच्छा होता है वो धर्म है। इसके अलावा धर्म के जितने मायने हैं, जितने आडंबर हैं, सब निरर्थक है, सबको आप डिस्कार्ड करके चल सकते हैं। चलिए, समय भी हो रहा है, आखिरी हाँ। सवाल पूछ लेती हूँ आपसे। माँ भगवती हमें क्या सिखाती हैं आज के दौर में? माँ भगवती हमें सही मायने में जीवन जीना सिखाती हैं। माँ भगवती हमें ये सिखाती हैं कि तुम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो तुम करते जाओ, खुश रहो, और जब रात के समय तुम मेरे पास बैठोगे तो मैं तुम्हारा सारा दुख और दर्द हर लूंगी। अरे वाह! बेहद खूबसूरत। और मुझे लगता है कि यही मेरे को इस पॉडकास्ट का सबसे अच्छा पार्ट लगता है, क्योंकि ज्ञान की कमी आप में नहीं है। और जिस तरह से आप संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मतलब उस चीज़ की तो मैं कायल हूँ। और जब ये वाला टॉपिक आता है, आपकी प्रिडिक्शंस एक तरफ, लेकिन जब इस माइथोलॉजिकल कह सकते हैं सब्जेक्ट को आप छूते हैं ना, वो बेहतरीन लगता है मेरे को। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी ये चीज़ें आपसे समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और ज्ञान में वृद्धि होती है। आप अगर थोड़ी देर सुन भी लेना तो आपको एक अलग सा सुकून मिलता है, और आप थोड़ी देर के लिए शून्य में चले जाते हैं। और ठीक है, जो आपको करना है कीजिए, मज़े कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और अपना दिल भी टूटने मत दीजिए। नमस्कार।